नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ कुछ बहुत ही अलग है। कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल या रिसर्च पेपर नहीं, बल्कि सिर्फ 100 शब्दों की एक छोटी सी हिंदी कहानी। कहानी का नाम है बाइक सवारों पर टाइगर का हमला। तो सवाल ये है कि 100 शब्दों में भला क्या हो सकता है। मतलब 3 दोस्त, जंगल का एक रास्ता और एक खतरनाक मुलाकात। हमारा मिशन आज इस कहानी की चीर फाड़ करना है, ये समझना कि इतने कम शब्दों में कोई लेखक तनाव कैसे बना सकता है और क्या वाकई इसमें कोई गहरा सबक छिपा है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना? आजकल जहां हर तरफ इतना कंटेंट है, वहां ऐसी छोटी कहानियां जिन्हें फ्लैश फिक्शन भी कहते हैं, वो एक अलग ही चुनौती है। हर एक शब्द को अपना वजन उठाना पड़ता है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस कहानी का हर शब्द कैसे काम करता है और क्या क्या ये हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। चलिए फिर इस कहानी को शब्द दर शब्द तोड़कर देखते हैं कि लेखक ने ऐसा जादू कैसे किया। तो कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल से होकर गुजर रही एक सुनसान सड़क पर 3 दोस्त बाइक से जा रहे थे। मौसम शांत था, लेकिन जंगल की खामोशी कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी। पढ़ते ही मुझे तो किसी हॉरर फिल्म का पहला सीन याद आ गया। सब कुछ शांत है, पर आपको पता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये जो शांत मौसम और अनहोनी का संकेत देती खामोशी का विरोधाभास है, ये बहुत बेचैन करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे लेखक जानबूझकर हमें असहज करना चाहता है। आपने सही पकड़ा। बिल्कुल, ये तूफान से पहले की शांति वाली बात है। लेखक यहाँ हमारे दिमाग के साथ एक खेल खेल रहा है। घना जंगल, सुनसान सड़क, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। ये हमारे अंदर का वो आदिम इंसान है जो जानता है कि ऐसी जगहों पर हम सुरक्षित नहीं हैं। तो मतलब असली एक्शन शुरू होने से पहले ही कहानी हमारे अंदर डर पैदा कर चुकी है। बिल्कुल। और वो आखिरी लाइन, जंगल की खामोशी कुछ अनहोनी का संकेत दे रही थी, ये तो सीधे सीधे एक चेतावनी है। लेखक जैसे पर्दे के पीछे से हमें आंख मारकर कह रहा है, तैयार हो जाओ। ये खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी है, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बुरे डरों से भरने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है और हम सब उसमें फंस जाते हैं। और लेखक इस बेचैन करने वाली खामोशी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता। एक ही पल में ये खामोशी एक दहाड़ में बदल जाती है। कहानी आगे कहती है, अचानक झाड़ियों से एक विशाल टाइगर दहाड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे उनकी ओर बढ़ा। तीनों घबरा गए, बाइक फिसल गई और वे गिर पड़े। और बूम, सब कुछ बदल गया। हाँ, यहाँ सब कुछ इतनी तेजी से होता है। अचानक दहाड़ता हुआ विशाल टाइगर, शांति से लेकर जानलेवा खतरे तक का सफर बस 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है, ये उस एहसास के बारे में है जब हमारी जिंदगी पर हमारा कंट्रोल अचानक छिन जाता है। ये बहुत बड़ा और बहुत गहरा पॉइंट है जो आपने उठाया। बाइक यहाँ सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का, हमारे प्लान्स का, हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर टाइगर आता है। ये टाइगर कुछ भी हो सकता है, एक अचानक आई बीमारी, नौकरी का छूटना, या कोई भी ऐसा संकट जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर हमारी बाइक फिसल जाती है। मतलब हमारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। एकदम। एक पल में आप ड्राइवर की सीट पर होते हैं और अगले ही पल आप धूल में पड़े होते हैं, पूरी तरह से असहाय। लेखक ने सिर्फ टाइगर नहीं लिखा, उसने विशाल और दहाड़ता हुआ लिखा। ये शब्द उस संकट के आकार और उसकी भयावहता को दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, जिंदगी में ऐसी ताकतें हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। ठीक है, तो अब वे जमीन पर पड़े हैं, टाइगर सामने है। ईमानदारी से कहूं तो अगर मेरे सामने टाइगर आ जाता तो मेरा दिमाग तो शायद काम करना ही बंद कर देता। लेकिन कहानी में कुछ और होता है। टाइगर उनके बहुत करीब आ गया, लेकिन तभी एक दोस्त ने तेज आवाज में चिल्लाकर पत्थर फेंका। 1 मिनट, मुझे ये बात थोड़ी फिल्मी लग रही है। क्या सच में एक चिल्लाहट और एक पत्थर से एक विशाल टाइगर रुक जाएगा? मुझे इस पर थोड़ा शक है। आपका शक जायज है, और ये सवाली कहानी को और दिलचस्प बनाता है। देखिए, ये कोई गारंटी वाली तरकीब नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से अविश्वसनीय भी नहीं है। कई बार जंगली जानवर, खासकर शिकारी, एक तय पैटर्न पर हमला करते हैं।
वे शिकार से डर की उम्मीद करते हैं, भागने की उम्मीद करते हैं। और यहाँ दोस्त ने कुछ ऐसा किया जिसकी टाइगर को उम्मीद नहीं थी। हाँ, शायद एक तेज चिल्लाहट और अचानक फेंका गया पत्थर वो हमले के क्रम को तोड़ सकता है। यह टाइगर को एक पल के लिए भ्रमित कर सकता है। हो सकता है टाइगर बहुत भूखा ना हो या सिर्फ अपनी टेरिटरी का रौब दिखा रहा हो। उस दोस्त का कदम ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस भयावह स्थिति में भी हार न मानने का प्रतीक था। जब सब कुछ खत्म लग रहा हो तब भी कुछ करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, यह उस असहायता को चुनौती देने जैसा है। मतलब ये पत्थर फेंकना असल में सिर्फ पत्थर फेंकना नहीं है। ये उस संकट की आंखों में आंखें डालकर ये कहने जैसा है कि मैं अभी हारा नहीं हूं। बिल्कुल, यह उस पल में अपनी एजेंसी या कह सकते हैं कि अपनी हिम्मत को वापस पाने की कोशिश है। ज्यादातर लोग शायद डर के मारे जम जाते, लेकिन उस एक दोस्त ने प्रतिक्रिया दी और कहानी के हिसाब से वही निर्णायक साबित हुआ। टाइगर कुछ पल रुका, फिर जंगल की ओर लौट गया। और इसी के साथ कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, जो हमें सीधे सीधे एक सबक देता है। तीनों ने समझा कि प्रकृति का सम्मान और सतर्कता ही जीवन की रक्षा करती है। मतलब कहानी हमें सोचने के लिए नहीं छोड़ती, वो खुद ही अपना मतलब बता देती है। हाँ, और पहली नजर में यह सबक बहुत सीधा साधा लगता है। प्रकृति का सम्मान करो और सावधान रहो। लेकिन अगर हम इसे अपनी पिछली बातचीत से जोड़ें तो इसका मतलब और गहरा हो जाता है। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ जंगल के बारे में नहीं है? सही कह रहा हूं। सतर्कता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि झाड़ियों में देखो। इसका मतलब ये भी है कि इस बात के लिए सतर्क रहो कि तुम्हारी जिंदगी की बाइक कभी भी फिसल सकती है। और प्रकृति का सम्मान, इसका मतलब सिर्फ पेड़ों को न काटना नहीं है। इसका मतलब उन बड़ी ताकतों का सम्मान करना है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे वो प्रकृति हो, समय हो या किस्मत। ये हमें विनम्रता सिखाता है। ये तो एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। मतलब टाइगर एक तरह से जिंदगी की अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रतीक है, और कहानी हमें बता रही है कि जब ऐसी चुनौती आए तो सतर्क रहो और ये समझो कि तुम हमेशा कंट्रोल में नहीं रह सकते। और शायद एक और मतलब भी है। क्या हो अगर टाइगर बाहर कहीं है ही नहीं? क्या हो अगर टाइगर हमारे अंदर का कोई डर है, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी या चिंता जो अचानक हम पर हावी हो जाती है और हमें जमीन पे पटक देती है? वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उस दोस्त का पत्थर फेंकना, वो क्या हुआ? वो उस डर का सामना करने का एक छोटा सा कदम हुआ। उस आवाज को चुनौती देना जो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उस पत्थर को फेंकने का मतलब है, चाहे डर कितना भी विशाल क्यों ना हो, हम उसके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सकते हैं। इस नजरिए से ये कहानी एक बाहरी संघर्ष से ज्यादा एक आंतरिक संघर्ष की कहानी बन जाती है। तो इस 100 शब्दों की छोटी सी कहानी से हमने कितनी सारी बातें निकाली। ये सब जंगल में बाइक चलाने की कहानी नहीं है। ये कंट्रोल के भ्रम के बारे में है, अचानक आए संकटों के बारे में है, और सबसे अंधेरे पलों में भी हिम्मत दिखाने के बारे में है। और यही अच्छी कहानी की ताकत है। ये आपको सिर्फ एक घटना नहीं दिखाती है, ये आपको एक आईना दिखाती है जिसमें आप अपनी जिंदगी के संघर्ष देख सकते हैं। लेखक ने हमें 100 शब्द दिए और हमने मिलकर उसमें एक पूरी दुनिया खोज निकाली। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके तनाव पैदा किया जा सकता है, कैसे एक साधारण घटना को जिंदगी के बड़े सबक का रूपक बनाया जा सकता है, और कैसे इसका संदेश प्रकृति का सम्मान और सतर्कता सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। यहां सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाता हूं। कहानी का अंत सुखद है, दोस्त बच जाते हैं, टाइगर चला जाता है, हमें राहत मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो पत्थर काम ना करता तो, अगर टाइगर नहीं लौटता तो? ये सोचने में ही डर लगता है। डर लगता है, लेकिन ये सोचना जरूरी है। कहानी का ये सुखद अंत हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास दे सकता है कि हर बार हिम्मत दिखाने से संकट टल जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कहानी अपने अनकहे हिस्से में हमें हमारी कमजोरी और दुनिया की उदासीनता की भी याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन लड़ना फिर भी जरूरी हो सकता है। शायद सबसे बड़ा सबक जीतना नहीं, बल्कि उस मुश्किल घड़ी में हार न मानने का चुनाव करना है।